हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्ट्स ऑफ दिस थ्योरम और इन दोनों के रिजल्ट को यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15B। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्टली एक्सरसाइज 15A में सिमिलर ट्राइंगल्स वाली एक्सरसाइज में हम यूज कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर साइड प्रोपोर्शनली। मींस अगर किसी ट्राइंगल में हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। इसने ए बी साइड को जिस रेशो में कट किया होगा, सपोज 3:4 के रेशो में कट किया है, तो उसी रेशो में ये पॉइंट ई जो है वो ए सी को कट करेगा। मीन्स दिस थ्योरम स्टेट्स कि इफ डी ई पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी, जो इस साइड का रेशो है, दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये स्टेटमेंट है। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। गिवन है हमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी, वी हैव टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और इसको इस डी ई लाइन जब ड्रॉ की है तो एक स्मॉल ट्रायंगल ये ए डी ई बन गया है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करें तो ये एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, मींस इक्वल है। और इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो जो ये लाइन ए बी है, आप देखिए ये वाला एंगल इक्वल्स होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और जैसे ही दो ट्राइंगल्स के इक्वल हुए तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। एंगल ए इज कॉमन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। If triangle ADE and ABC are similar, then corresponding sides of these two triangles will be in same proportion. First triangle की suppose हमने side AD consider की है, तो second वाले triangle की corresponding side AB के साथ इसका जो ratio होगा that is equal to AE ratio AC। अब देखिए इसको इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। एंड सिमिलरली वी कैन राइट ए सी ए ई प्लस ई सी। देखिए क्या प्रूव करना था हमें। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इफ दीज टू आर इक्वल देन देयर रेसिप्रोकल्स विल बी इक्वल। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कर दिया और इसके रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे
अपने क्वेश्चंस में। तो एक बार इसके स्टेटमेंट को हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चंस में यूज करना है। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हमने किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो वो पैरेलल लाइन रिमेनिंग टू साइड्स मींस एक साइड के तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो उस साइड को तो हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की उन्हें इक्वल प्रपोर्शन में कट करेगी। इस वाली साइड ए बी को ये पॉइंट डी जिस रेशो में कट करेगा, सपोज 2:3 में कट किया है तो वही रेशो में पॉइंट ई जो है वो ए सी को कट करेगा। इस स्टेटमेंट को हम अपने माइंड में सेट करेंगे, एक्सरसाइज 15B में यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स भी इसका इतना ही इजी है, स्टेटमेंट भी और प्रूफ भी, जितना ये थ्योरम इजी थी। कन्वर्स का सिंपली मीनिंग होता है कि जो हमें गिवन है इस वाली थ्योरम में वो इस बार हमें प्रूव करना होगा और जो हमने प्रूव किया है उसको हम गिवन में लेंगे। चलिए देखते हैं इस थ्योरम का कन्वर्स। Converse of basic proportionality theorem states if a line divides any two sides of a triangle proportionally, the line is parallel to third side. अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है जो इसकी दो साइड्स को इक्वल प्रपोर्शन में कट कर रही है तो ये लाइन जो है पैरेलल टू थर्ड साइड होगी। अब देखिए इसमें हमें ये गिवन है कि डीई ने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रपोर्शन में कट किया है, मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और हमें प्रूव करना है कि इस कंडीशन में DE पैरेलल होगी BC के। अब देखिए पैरेलल साइड्स हम अगर दो लाइन को पैरेलल हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि कोई ऐसी ट्रांसवर्स लाइन है जो जिसने जब इसे कट किया तो या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो अब देखिए इस फिगर में अगर हम इस वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, जो रिजल्ट हमने इस थ्योरम के प्रूफ में यूज किया था, अगर हम ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर देंगे मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव हो जाएगा कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो अब इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है ADE और ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना होगा जैसा कि हमने इसके ओरिजिनल थ्योरम के प्रूफ में किया था। इस बार आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो एंगल A तो दोनों में कॉमन है ही, लेकिन इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि एंगल A को जो बनाने वाली साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल में, क्या उन दोनों का रेशो सेम है। अगर सेम है तो वो SAS से सिमिलर ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे। तो अब देखिए ये हमें गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और जबकि हमें चाहिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यानी DB को हमें रिप्लेस करना है AB से। तो देखिए क्या DB और AB में कोई रिलेशन है? हम DB को लिख सकते हैं AB माइनस AD। तो पहले इस रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे। DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE और DB को हम लिख रहे हैं AB माइनस AD।
इन द सेम वे ईसी को हम लिख रहे हैं AC माइनस AE। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। अब देखिए, देखते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इज कॉमन एंड फर्स्ट ट्रायंगल की साइड AD जो एंगल A को कंस्ट्रक्ट कर रही है, AD और AE, उसका रेशो इक्वल है। आप देखिए यहां से सेकेंड ट्रायंगल में जो एंगल A को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं वो साइड है AB एंड AC इज इक्वल टू AB एंड AC। क्रॉस में चेंज कर दीजिए। AB upon AC is equal to AD upon AE. This is equal to from equation 1. And by SAS, given triangles are similar. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल A तो कॉमन है, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल में एंगल D होगा जो इक्वल होगा, और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E इक्वल होगा। और जैसे ही ये इक्वल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, तो पैरेलल साइड्स के रेफरेंस में अगर हम देखें तो दो लाइंस और तीसरी ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं वो इक्वल है। मींस जो गिवन लाइंस थी दीज आर पैरेलल। सिंस ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC, therefore angle B is equal to angle D and angle C is equal to angle E. Means corresponding side angles are equal. And therefore DE is parallel to BC. अब देखिए कन्वर्स का क्या स्टेटमेंट है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है कि वो उसकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रही है, ट्रायंगल ABC में हमने एक लाइन DE ड्रॉ की है, सच दैट जो रेशो AD का DB के साथ है वही रेशो AE का EC के साथ है, तो डेफिनेटली ये जो लाइन ड्रॉ की गई है DE, दिस विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड BC। अब दोनों इसके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के स्टेटमेंट और इसके कन्वर्स के स्टेटमेंट को यूज करके हम एक्सरसाइज 15B सॉल्व करेंगे। कन्वर्स तभी यूज होगा जब हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट D डिवाइड्स AB, दिस पॉइंट D डिवाइड्स AB इन द रेशो 3:5। फाइंड AC, फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है AE अपॉन EC। देखिए इस फिगर में ये मार्क बना हुआ है, ये मार्क हमें बता रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, और अगर DE BC के पैरेलल है तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
पॉइंट डी जिस रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में पॉइंट ई ए सी को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में सिंस DE इज पैरेलल टू BC देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको हम शॉर्ट में BPT लिख रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। अब देखिए ये AE अपॉन EC ही हमें फाइंड आउट करना है और हमें रेशो गिवन है AD अपॉन DB का 3/5, तो वो हम पुट कर दें। मीन्स AE अपॉन EC की वैल्यू हमें मिली है 3/5, यही हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB पूरा। AD अपॉन AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमें गिवन था कि AD रेशो DB इज इक्वल टू 3:5। तो ये प्रोपोर्शनल वाले रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में आपने किया होगा कि AD को हम 3x और DB को 5x लिख सकते हैं। तो अब देखिए AD अपॉन AB को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD, AD प्लस DB, AD इज इक्वल टू 3x एंड DB इज इक्वल टू 5x, means the value of AD upon AB is 3/8. In third part, we have to find AE upon AC, AE upon AC. तो देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, और देखिए इस रेशो से AE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/5 मीन्स AE इज इक्वल टू 3y और EC इज इक्वल टू 5y। सेम क्वेश्चन है, हमने इधर x यूज किया है तो इधर हम y यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरी साइड है। तो वी कैन राइट AE एज 3y एंड EC एज 5y, means the value of AE upon AC is 3/8. Next part, fourth part, हमें given है DE 2.4, DE this is 2.4 and we have to find the length of BC। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें इन दोनों साइड्स का रेशो बताती है, साइड AB और साइड AC का। लेकिन अगर हमें इस DE और BC में जो थर्ड साइड है उसमें रेशो फाइंड आउट करना हो तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज नहीं होती है। उस टाइम पर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। तो BC की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें जो दो ट्रायंगल्स इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल वाला ट्रायंगल ADE और बिगर ट्रायंगल ABC, उन दोनों की सिमिलैरिटी चेक करनी होगी। ध्यान रखिएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिस साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, अगर इन दो साइड्स में से किसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये एंगल A कॉमन है और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और DE पैरेलल टू BC है तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। और जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, उससे हम BC फाइंड आउट करेंगे। In triangle ADE and triangle ABC, angle A is common and this angle ADE is equal to angle ABC, corresponding angles
DE parallel to BC. Therefore, triangle ADE is similar to triangle ABC. अब इनका corresponding sides का रेशियो देखते हैं. तो जो हमें लेंथ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे. DE हमें 2.4 गिवन है. इसके साथ ही आप देखिए जो मेजरमेंट्स हमें जो हमने फाइंड आउट की थी, हमें ये गिवन था कि ये रेशियो 3:5 है. तो चलिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल की सपोज हमने AD साइड कंसीडर की है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ABC में AB है, दैट इज इक्वल टू DE. सेकेंड साइड DE इज और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है BC. अब देखिए AD इज 3x एंड AB इज 3x प्लस 5x 8x. DE हमें गिवन है 2.4 और BC वी हैव टू फाइंड. BC is 6.4 centimeter. Now next part, फिफ्थ पार्ट में हमें BC गिवन है 4.8 और DE हमसे फाइंड आउट किया है, DC हमसे फाइंड आउट करवाई गई है. तो सेम रिजल्ट हम यूज करेंगे जो हमने फोर्थ पार्ट में फाइंड आउट किया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मींस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी. Triangle ADE is similar to triangle ABC. Then AD upon AB is equal to DE upon BC. AD और AB तो सेम है. This is 3x and this is 8x. इस बार हमें DE फाइंड करनी है और BE हमें गिवन है 4.8. DE is 1.8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 15th A के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है, कंडीशन गिवन है PQ इज पैरेलल टू AB. दिस PQ इज पैरेलल टू AB. दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू AB. CQ हमें गिवन है 4.8, QB हमें गिवन है 3.6, मीन्स ये पूरी साइड गिवन है, इसका रेशियो भी गिवन है, एंड AB इज 6.3. फाइंड CP अपॉन PA. CP दिस साइड अपॉन PA. तो देखिए जिस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है उसकी अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी तब तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लग सकती. अगर हमें PQ फाइंड करना हो तो इसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी. लेकिन बाकी दोनों साइड्स में से हमें लेंथ मेजर करनी है या रेशियो मेजर करना है, देन वी कैन अप्लाई BPT. तो देखिए इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो चलिए BPT अप्लाई करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सिंस PQ इज पैरेलल टू AB, आप देखिए इसीलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है. देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम Q जिस रेशियो में BC को डिवाइड कर रहा है, मींस BQ अपॉन QC इज इक्वल टू उसी रेशियो में PAC को डिवाइड करेगा, AP अपॉन PC. PCCP. अब देखिए BQ हमें गिवन है 3.6, CQ हमें गिवन है 4.8, AP मीन्स PA और PC यानी CP का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. PA अपॉन CP इज इक्वल टू 3/4 मीन्स CP अपॉन PA इज इक्वल टू 4/3. यही हमें फाइंड आउट करना था. सेकेंड पार्ट में हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब देखिए PQ की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा कि ये जो स्मॉल वाला ट्रायंगल है PQC, इसकी सिमिलैरिटी देखनी होगी ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के साथ.
अब दोनों को देखें तो देखिए एंगल सी कॉमन है, साथ ही ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, चाहे ये वाला ले लीजिए। और दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो बाय ए ए सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। फॉर सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC and triangle PQC, angle C is common and this angle is equal to this corresponding angles, therefore triangle ABC is similar to triangle PQC। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होगा। अब जो साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है या गिवन है हम उनका रेशियो देखेंगे। तो देखिए हम इस AB साइड का रेशियो तो PQ के साथ, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, साथ ही लेंगे BC साइड को QC के साथ। फर्स्ट वाली ट्राइंगल ABC की सपोज हमने साइड AB ली है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सेकंड में PQ इज इक्वल टू फर्स्ट वाली साइड, फर्स्ट वाली ट्राइंगल की BC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CQ। अब देखिए इसमें क्या क्या लेंथ हमें गिवन है। AB हमें गिवन है 6.3, PQ वी हैव टू फाइंड, BC हमें गिवन है, BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC 3.6 प्लस 4.8, एंड QC हमें गिवन है 4.8। PQ इज 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या फाइंड आउट करवाया गया है। इफ AP इज X, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से BQ और QC में जो रेशो होगा वही AP और PC में होगा, तो इससे हम PC फाइंड आउट कर सकते हैं और उस PC को AP में ऐड करके AC फाइंड आउट करेंगे। By basic proportionality theorem, BQ upon QC is equal to AP upon PC। BQ हमें 3.6 गिवन है, QC 4.8, AP X और PC हम फाइंड आउट करेंगे। PC is equal to 4 upon 3X, then AC is equal to AP plus PC। AP is X and PC is 4 upon 3X, means 7 upon 3X। A line PQ is drawn parallel to side BC of a triangle ABC। इसमें BC के पैरेलल लाइन PQ ड्रॉ की गई है, which cuts side AB at point P and side AC at point Q if AB is 9 centimeter। CA is 6 centimeter and AQ that is 4.2 centimeter। Find the length of AP। ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, सिंस BQ इज पैरेलल टू BC, देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। This is basic proportionality theorem। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। AP is X, PB is 9 minus X,
ए क्यू 4.2 गिवन है एंड क्यू सी 6 माइनस 4.2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6.3 सेंटीमीटर। AP, द लेंथ ऑफ AP इज 6.3 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। इन ट्राइंगल ABC, D and E are the points on side AB and AC. AB पर कोई पॉइंट D है और AC पर कोई पॉइंट E है। फाइंड वेदर DE पैरेलल टू BC। हमें फाइंड आउट करना है कि DE BE के पैरेलल है या नहीं। कंडीशन फर्स्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है AB 9 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ AB। AD हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, मीन्स BD होगी 5। AE इज 6 एंड EC इज 7.5। तो देखिए कन्वर्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स अगर हम चेक करें तो इफ पॉइंट D, तो देखिए ये पॉइंट D AB को जिस रेशो में कट कर रहा है, अगर उसी रेशो में पॉइंट E AC को कट कर रहा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो चलिए दोनों का रेशो चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि ये पॉइंट D जो है ये AB को किस रेशो में चेक कर रहा है। मीन्स वी हैव टू फाइंड AD अपॉन DB। तो AD की लेंथ हमें 4 गिवन है और DB की लेंथ हो गई 9 माइनस 4 5। AD अपॉन DB इज 5। अब देखते हैं कि ये पॉइंट E ने AC को किस रेशो में कट किया है। वी हैव टू फाइंड AE अपॉन EC। तो देखिए AE की लेंथ हमें 6 गिवन है और EC की 7.5 गिवन है। अगर ये दोनों रेशो सेम हैं तो DE पैरेलल टू BC होगी बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, और नहीं है तो नहीं होगी। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 15 से कट कर रहे हैं, 4/5 मीन्स आप देखिए दोनों रेशो सेम हैं। जिस रेशो में D ने AB को कट किया उसी रेशो में E ने AC को कट किया। देन बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. अब सेकंड पार्ट में चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में केवल मेजरमेंट्स अलग कर दिए गए हैं। AB हमें गिवन है 6.3, EC 11, AD 0.8, AE 1.6। तो देखिए सेम प्रोसेस हम सेकेंड पार्ट में भी अप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं कि पॉइंट D ने AB को किस रेशो में कन्वर्ट किया। AD और DB दो पार्ट इसने किए हैं। AD है 0.8 और DB हो जाएगा 6.3 माइनस 0.8, 8/55। अब देखते हैं कि ये पॉइंट E ने AC को किस रेशो में कन्वर्ट किया है। इसने दो पार्ट किए हैं। पॉइंट E ने AC के AE और EC, तो इसमें से AE हमें गिवन है 1.6 और EC 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इक्वल टू AD अपॉन DB आता है या नहीं। 2 से कट कर रहे हैं, 8/55। दोनों रेशो सेम है, मीन्स बाय द कन्वर्स ऑफ BPT DE इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें फिगर गिवन है और साथ ही गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ADE। ABC मीन्स ये ग्रेटर वाला जो ट्राइंगल है ABC, दिस इज सिमिलर टू स्मॉलर ट्राइंगल ADE। दोनों इफ AE रेशो AC 4:7, ये रेशो हमें गिवन है
4:7 मीन्स अगर AE को हम लिखना चाहें तो 4x लिख सकते हैं और EC को 7x लिख सकते हैं। DE हमें गिवन है 6.6 सेंटीमीटर। फाइंड BC, BC हमें फाइंड करनी है। चलिए पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया है और अगेन मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अगर ये साइड हमें लेनी होती है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज नहीं कर सकते। हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं AB और AC के लिए जिन दो साइड को कट किया गया है, जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है, उस साइड के लिए हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो ये BC हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से, जो हमें गिवन है। हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल ABC की सपोज हमने BC ली है, तो सेकंड ट्राइंगल की इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE इज इक्वल टू जो हमें गिवन है AE हमें गिवन है, ABC में से AC और सेकंड वाले ट्राइंगल की AE। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। BC हमें फाइंड आउट करनी है, DE हमें गिवन है 6.6 एंड AC इज 4x प्लस 7x, AE 4x। (18.15 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया है। इफ x बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू DE, A से DE पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है x। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। अब अगर हम A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज दिस पॉइंट इज L एंड दिस पॉइंट इज M। तो हमें गिवन है, सेकंड लिख रहे हैं, हमें गिवन है AL इज इक्वल टू x एंड वी हैव टू फाइंड AM। अब देखिए इसके लिए अगर हम ये एक छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ओरिजिनल ट्रायंगल AMC और छोटा वाला ट्रायंगल ALE कंसीडर करें तो देखिए इन दोनों में एंगल A कॉमन है, ये वाला एंगल, और ये एंगल M और एंगल L 90 डिग्री है। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और अगर सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब देखिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में जो हमें फाइंड आउट करनी है या जो गिवन है वो हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की हम AE और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC इज इक्वल टू AL अपॉन AM। इसमें AE हमें गिवन है इज 4y, ALX गिवन है इसलिए हम यहाँ कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं एंड दिस इज 11y, AL इज x। AM इज इक्वल टू 11 अपॉन 4x। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली और फिगर ड्रॉ करेंगे। अ लाइन सेगमेंट D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में DE ड्रॉ की गई है पैरेलल टू BC, विच कट्स AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E। AB इज इक्वल टू 5BD। मीन्स AB अपॉन BD हमें गिवन है 5 अपॉन 1। AB पूरा AB जो है दैट इज इफ 5x देन BD इज x 1x।
EC हमें गिवन है 3.2 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ AE। तो आप देखिए इफ DE इज पैरेलल टू BC देन बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिस रेशो में D AB को कट करेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD 5x minus x, DB is x, AE we have to find and EC is 3.2. AE is 12.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिगर गिवन है। In the given figure AB, CD and EF are parallel। ये AB लाइन DC और ये FE ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। AB 7.5 सेंटीमीटर, दिस AB is 7.5 सेंटीमीटर, DC is Y सेंटीमीटर, EF 4.5 सेंटीमीटर and BC is x centimeter, CE 3 centimeter. Calculate the values of x and y। इस क्वेश्चन में आप देखिए ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। तो सपोज सबसे पहले हमने जो ट्राइंगल हमारी नजर गई है इस वाले ट्राइंगल पर गई है। तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो सिंस DC इज पैरेलल टू FE तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो हम उसके लिए BE और BF में अप्लाई कर सकते हैं और BF में हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस ट्रायंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर यही कंडीशन आप दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। इस वाली ट्रायंगल में भी आप देखिए हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ना तो वो लेंथ हमें गिवन है और ना ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखिए कौन से ट्रायंगल कंसीडर करें हम सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करें, फर्स्ट ट्रायंगल ABC और सेकेंड ट्रायंगल CFE, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। और सेकंड आप देखिए कि ये AB लाइन जो है ये EF के पैरेलल है। और ये सिंगल, आप जब भी हम अल्टरनेट एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे तो हम हमेशा दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन देखते हैं। तो ये दोनों हमने AB और EF तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइन हमने कंसीडर की है ये BE। तो देखिए ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं, देन बाय AA दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। उससे देखते हैं कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। जब भी देखिए ये अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग में कंफ्यूजन हो तो उसको आप रफली अलग से ड्रॉ कर लीजिए। और दूसरा ध्यान रखिए हमेशा दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्स लाइन लेनी है। कॉम्पैक्ट फिगर को अलग से ड्रॉ कर लीजिए जिस पोर्शन को आपको कंसंट्रेट करना है। और बाय दीज टू कंडीशंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। और इससे देखिए ये x लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उसकी साइड ले रहे हैं AB, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उसके लिए भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसको हम सिंगल मार्क से दिखाते हैं। तो देखिए AB साइड वो है जो सिंगल मार्क, एक कॉर्नर पे सिंगल मार्क एंगल आ रहा है और दूसरा ब्लैंक है।
तो एक कॉर्नर पे सिंगल मार्क और दूसरा ब्लैंक, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ ई इज इक्वल टू, इसकी हम लेंगे बी सी क्योंकि हमें एक्स फाइंड आउट करना है, और दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सी ई। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी हमें गिवन है 7.5, एफ ई हमें गिवन है 4.5, बी सी हमें गिवन है x और सी ई हमें गिवन है 3। 15 से कट कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम ये ट्रायंगल देखें बी ई एफ, तो इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की गई है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर करें, इस बार नंबर 1 ट्रायंगल ये स्मॉल वाला बी डी सी, और सेकंड ट्रायंगल पूरा ओरिजिनल ट्रायंगल बी ई एफ, तो ये एंगल बी दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों साइड पैरेलल है और ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो और जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए तो ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए कौन से कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वाले ट्रायंगल जो हमने लिया है बी ई एफ, तो उसकी सपोज हम साइड बी ई ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए नोन है। एक्स की वैल्यू हम 5 फाइंड आउट कर चुके हैं और ये 3, टोटल बी ई इज 8 सेंटीमीटर बी ई। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल वाले ट्रायंगल में है बी सी, दैट इज एक्स, और बड़े वाली ट्रायंगल की ये ले रहे हैं 4.5, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई। मीन्स 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4.5 अपॉन वाई। पूरा लिखते हैं चलिए। BE is x plus 3 and BC is x। FE हमें गिवन है 4.5 और CD दैट इज y। अब x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं। y is equal to 2.81 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फिगर हमें गिवन है PQR is right angled triangle and right angled at Q। XY is parallel to QR, XY is parallel to QR। PQ 6 सेंटीमीटर, PY 4 सेंटीमीटर and PX ratio XQ is 1:2। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PR एंड QR। PR ये पूरी साइड और ये साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सिंस XY इज पैरेलल टू QR, तो बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम PX अपॉन XQ, PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR। PX अपॉन XQ 1/2 गिवन है, PY 4 गिवन है और YR हम इससे कैलकुलेट करेंगे। देन YR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। YR इज 8, देन PR इज इक्वल टू PY प्लस YR। PY is 4 and YR is 8, means PR is 12 सेंटीमीटर। अब देखिए QR अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो QR XY की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और XY भी हमें गिवन नहीं है।
तो क्यू आर हम सिमिलर ट्राइंगल या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें इसे पाइथागोरस से कैलकुलेट करना होगा। पी क्यू आर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें हमें पी क्यू की लेंथ 6 गिवन है और ये हमने कैलकुलेट कर ली है 12, तो इससे हम क्यू आर कैलकुलेट करेंगे। PQR is a right angled triangle, then by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is PR, base is QR and perpendicular is PQ. अब हमें किस किस की लेंथ गिवन है? PR 12, QR we have to calculate and PQ is 6. QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 108, इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 9s आर 4 इंटू 3 इंटू 9। अब देखिए इसमें से 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और अंडर रूट 3 एज इट इज, और अंडर रूट 3 की हमें वैल्यू मालूम है 1.732, 10.392 आंसर। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू तो लर्न होनी ही चाहिए। अंडर रूट 2 इज 1.414 एंड अंडर रूट 3 इज 1.732। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर हमें गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M इज द मिड पॉइंट मीन्स CM इज इक्वल टू BM। ये रिजल्ट हमें गिवन है। ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। DM इंटरसेक्ट्स द डायगोनल AC एट P, AB प्रोड्यूस्ड टू E, वी हैव टू प्रूव PE इज इक्वल टू 2PD। PE ये साइड है, PE और PD इनमें हमें रिलेशन देखना है। बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं इसमें, तो सपोज हम देखिए ये वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं DCM, और सेकंड हमने ये लिया है तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल इक्वल इसके है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। साथ में ये साइड इस साइड के पैरेलल है, मींस इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हुए। Vertically opposite and alternate angles are equal, therefore triangle DCM is similar to triangle BME। तो इनकी corresponding sides का रेशियो सेम होगा। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में से हम साइड ले रहे हैं DC, इसके corresponding साइड है BFE इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हमने ये CM कंसीडर की है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BM। और देखिए हमें गिवन था M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मीन्स CM इज इक्वल टू BM। तो CM के प्लेस पर हम BM पुट कर सकते हैं। यहां से हमें रिजल्ट मिला DC इज इक्वल टू BE। अब देखिए अल्टीमेटली हमें PE और PD में रिलेशन फाइंड आउट करना है, PD और PE में। तो देखिए अगर हम ये दो ट्राइंगल कंसीडर करें इस बार, PE के लिए, PD के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करें ये वाला ट्राइंगल PDC, और सेकेंड ट्राइंगल हम लें PE को जो कवर करता हो।
ये दोनों ट्राइंगल्स। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम सिमिलैरिटी चेक करें तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल है ही अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हुए। In triangle DPC and triangle APE, vertically opposite and alternate angles are equal. Therefore, triangle DPC is similar to triangle APE. और अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर होंगी। मीन्स PD अपॉन PE इज इक्वल टू DC अपॉन AE। AE को हम लिख सकते हैं AB प्लस BE। अब देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मींस DC इज इक्वल टू AB, और DC को हम BE के पैरेलल प्रूव कर चुके हैं यूजिंग इक्वेशन 1। वी कैन राइट अपॉन PE इज इक्वल टू DC, this side AB is equal to DC and BE is equal to DC by equation 1. This is DC upon 2DC. PE is equal to 2PD. यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें फिगर गिवन है, शोज अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, मींस अपोजिट साइड्स जो हैं इसकी पैरेलल और इक्वल होंगी। E is a point on AD and CE produced to meets BA at point F। चलिए F पर कट हुआ है। AE 4 सेंटीमीटर, AE हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। AF दिस इज 8 सेंटीमीटर। AB 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब देखिए पैरेललोग्राम ABCD का पैरामीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इसकी दोनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। तो देखिए इस साइड AB की तो मेजरमेंट हमें गिवन है, मींस DC की भी मेजरमेंट सेम होगी 12। तो हमें इस वाली साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, वही इस वाली साइड की मेजरमेंट होगी। अब इस साइड में भी देखिए ये हमें 4 गिवन है, मींस हमें DE की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए देखिए अगर हम इस वाले इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करें, ये एक ट्राइंगल देखें हम, FBC। तो देखिए इसमें BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ये वाली। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल बना है और एक जो ओरिजिनल ट्राइंगल था FBC, उन दोनों में देखें अगर हम तो एंगल F कॉमन है और साथ ही ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल, सिंस AD इज पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हुए, और जैसे ही ये सिमिलर ट्राइंगल्स हुए मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होगा, तो हम इन दोनों की हेल्प से ये BC फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। सपोज फर्स्ट जो ओरिजिनल ट्राइंगल था उसकी साइड हमने FB कंसीडर की है, तो स्मॉल वाले ट्राइंगल की FA इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। सेकंड बड़े वाले ट्राइंगल की अगर हमने BC कंसीडर की है तो स्मॉल वाले ट्राइंगल की AE इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। FB की वैल्यू है 8 + 12 20 और FA है 8। BC we have to find and AE is 4, BC is 10। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा?
2 into length plus breadth. Length is 12 and breadth is 10. 44 centimeter.